आफ्टर 12th सीएमए फाउंडेशन अप्रैल में, जून में एग्ज़ाम है, पॉसिबल है अभी या नहीं? सो येस माय डियर, इट इज़ पॉसिबल। मैंने 4 महीनों में करा है, मैं आपका 2 महीने में करवा दूँगी। मेरे फ्रेंड्स ने भी करा है, सो डोंट टेक इट दैट ईज़ी। मैंने बहुत ईज़िली करा था, मेरे पास टाइम था। मैंने तब भी अपने 2 महीने वेस्ट करे थे, आपके ऑलरेडी 3 महीने वेस्ट हैं। जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अब आपके पास बचे अप्रैल, मई। सो डोंट टेक इट लाइक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। जस्ट चिल गाइज़, मैं हूँ ना। नहीं हाँ ये नहीं मानता यकीन नहीं हो रहा मुझे भी पहली बार है ना Everyone, this is me, Lavisha Motwani, giving you the exclusive content on the motivation kind of like मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको शेयर करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। मैंने जैसे अपने आप को चेंज करा है वैसे आप भी चेंज कर पाओ। एंड आई एम परसुइंग सीएमए, सो उससे रिलेटेड कंटेंट भी अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी हो यू कैन ड्रॉप द कमेंट। I would love to share that part if I know that. And I got a comment on my previous video of regarding the timetable for CMA Foundation. I would love to share that. And thank you guys. You're supporting me like 5 subscribers. Yeah, like I got a 500 subscribers. मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरा कंटेंट पहुंच रहा है आप लोगों तक। इफ़ यू लव दैट कंटेंट यू कैन सपोर्ट मी, अदरवाइज दैट्स ओके टू। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। सो आपका एग्जाम कंप्लीट है 28 मार्च को, लास्ट एग्जाम अकाउंटेंसी। चिल नहीं करना है हमको, समझ में आया? डोंट टेक दैट संडे एज अ वीकेंड। नेक्स्ट डे इज संडे 29 मार्च। संडे को संडे की तरह नहीं लेना है। अब हमको संडे को भी पढ़ाई करनी है क्योंकि आप 2 महीने पीछे हो, 3 महीने सॉरी 3 महीने पीछे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपके फिर एग्ज़ाम के बाद बचेंगे 70 टू 75 डेज़, जिसमें मैं आपका लेके चल रही हूँ 15 डेज़ आप रिविज़न करोगे। 2 मंथ्स, लाइक 2 मंथ्स आप अपना क्लियर कट पूरा सिलेबस कर सकते हो। आई विल टेल यू हाउ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ पेपर 1, लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सो ईज़ी, सो लवेबल, लाइक आई लव दैट सब्जेक्ट। मेरे इतने मार्क्स नहीं आए बट मुझे प्यार है उस सब्जेक्ट से। एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू टीडी सर। भाई प्यार कर लोगे सच में। जस्ट गो यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स एंड गो फॉर दी दर्शन धोखा सर सीएमए प्लेलिस्ट। अभी तो उनकी खैर लाइव क्लासेस चल रही है, आप उनमें देख सकते हो। कंटेंट पूरा सेम है, 22 का सिलेबस चल रहा है अभी तक। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि सिलेबस चेंज हो गया सीएमए का, नहीं हुआ है अभी, 27 28 में अप्लाई होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको 2022 का ही सिलेबस मिलेगा। एंड अबव दैट तो लॉ का जो पार्ट है वो, लॉ सिर्फ 80% है और कम्युनिकेशन उसका साथ में 20% है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर दो। कम्युनिकेशन इज़ लाइक मस्ट। भाई फ्री के नंबर हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? सबसे पहले उनको ग्रैब करना है। लॉ में फर्स्ट इज इंट्रो पार्ट, नेक्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थर्ड वन इज सोगा, सोगा सेज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेक्स्ट इज एनआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30% है, सोगा 20% है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 30% है। आप इन तीनों को मिला के 70% अपना कंप्लीट करना और 10% इंट्रो वाला पार्ट है। इफ़ यू आर अ लाइक एवरेज और अ बैक बेंचर यू कैन अवॉइड दैट पार्ट। 10% वाला 5 क्वेश्चन आएंगे, तीर हवा में मार के आओगे तो भी चल जाएगा यार। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरे फुल मार्क्स लाने हैं। एंड जो 20 मार्क्स की कम्युनिकेशन है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो उसके लिए 8 टू 10 वीडियोज़ होते हैं, आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लाइक हो जाना चाहिए, मुझे चाहिए आप लोगों का कि दीदी हो गया मेरा। ठीक है, आपका लॉ का समझ में आता है आपको। फिर इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो आप +2 एंड +1 में आगे पढ़ के ही आए हो पूरा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको बेसिक्स से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आगे जंप करना। जो आपका सिलेबस कैटेगराइज है, पहले वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है 30%, देन अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, देन दी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये हमारा 70% फाइनेंशियल अकाउंट्स है और 30% कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है उसमें आप मोस्टली चीज़ें पढ़ के आए हो, लाइक कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, लेजर, बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके आ चुके हो। आप इन सब वीडियोस को देखो 1.5x या 2x पे। आई वुड सजेस्ट कि 2x पे देखो, जल्दी कंप्लीट करो। सीए भक्त की प्लेलिस्ट से देखना, 52 वीडियोस हैं, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। डोंट डेयर टू लाइक कि यार हो जाएगा ना, ये तो पढ़ा ही हुआ है। लेकिन आई मस्ट से कि उन्होंने, सीए भक्त ने ऐसे पढ़ाया कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सब सॉल्व नहीं करना है लेकिन आपको देखने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप भले 2x पे देखो जल्दी जल्दी। कैलकुलेटर होगा आपके पास तो आप ये मानो कि आपके पास एडवांटेज, लाइक एडवांटेज बहुत सारे हैं। कैलकुलेटर है तो किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी फिर। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो आप ये पढ़ सकते हो यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, अगेन CA CS CMA पवन शर्मा सर, लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। प्यार करवा देंगे कॉस्टिंग से। 30% ही कॉस्टिंग है, ज़्यादा ऐसा कुछ आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं। है भी तो लाइक आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसका फॉर्मेट वगैरह लर्न करवाएंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। उनके 10 आई गेस 10 वीडियोस है प्लेलिस्ट। लाइक जब हमारे टाइम का था तो 10 वीडियोस ही थी, तो 10 वीडियोस आई गेस 2 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए।
5-5 घंटे यार, एक सब्जेक्ट को तो दोगे ना, कैसे करोगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ 24 घंटे में आप पूरा टाइम पढ़ो, नहीं। आपको अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ करना है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये मत सोचना कि 12th हो गया है, हम मज़े कर लेते हैं, नहीं, नहीं करने मज़े। अब एग्ज़ाम की बात करना, ठीक है? उसके बाद आई मस्ट से नेक्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लाइक डेंजरस अमंग ऑल। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपके पास अप्लाइड मैथ्स नहीं थी, आपके लग गए। देखो मैं बता रही हूँ, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप ईज़िली मैथ्स कर सकते हो। मैं मैथ्स से नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि भाई मैथ्स स्टैट्स करूँ कैसे? सी सिंपल है, मैथ्स 40%, स्टैट्स 60%। पहले 60% वाला कवर करते हैं, तो 60% वाला आप अच्छे से ईज़िली कवर करोगे। इसमें आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वही वाला मीन, मीडियन, मोड, एंड देन आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, वो ईज़ी न है, आप आराम से 10 से 15 दिन में उसको भी कर सकते हो। रही बात मैथ्स की, उसको भी साइड में रखते हैं, लाइक डेंजरस अमंग ऑल। मुझे बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा, कि भाई मैं कैसे करूँ? मैं एग्ज़ाम में लिटरली सिलेबस छोड़ के गई हूँ मैथ्स का। सोच रहे हो गाइस कि मैं जो ऐसी बंदी थी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाती थी। मुझे नहीं था कि मैं कुछ भी छोड़ के जाऊँ, मुझे था सब कर लूँगी, लेकिन सिलेबस नहीं हो पा रहा था। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप सीए भक्त की 75 वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट में पहले आप अपना स्टैट्स वाला पोर्शन कंप्लीट करो, देन मैथ्स पे जंप करना। मैथ्स पे पहले जंप मत करना, डिमोटिवेट हो जाओगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो। नेक्स्ट इज़ आर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इको भाई मेरी फेवरेट थी, मेरे पता नहीं मार्क्स क्यों चले गए। टफ पेपर आया था बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा टफ था। आई एम नॉट सेइंग कि जो मेरे को अच्छा लगता था उसी में मेरे मार्क्स लूज़ कर रहे हैं। 70% इको है, 30% मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ईज़ी मत लेके चलना। काफ़ी मतलब 11 चैप्टर्स अराउंड है, लेकिन एक-एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, तो उसका टेंशन मत लेना। 15 वीडियोज़ होंगी, तो 15 में आप 3 या 4 दिन में कर सकते हो। सो डोंट टेक लाइक कि हम मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, नहीं भाई 30 मार्क्स आपके फ्री के हैं, सो यार छोड़ के मत जाना। एंड 70% आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में इंट्रो वाला पार्ट थोड़ा +1 +2 में पढ़ के आए हो। मनी बैंकिंग अच्छे से करना, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट 20% है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ लग जाएगा। एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो 15% है, उसको भी आराम से करके जाना, कि उसको छोड़ना मत। मैं आपको ये भी बता दूँगी कि क्या छोड़ना है, क्या करना है। भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, मत भागो कि पूरा सिलेबस करना है। सिलेबस पूरा कोई नहीं करता। मैथ्स का तो भाई मैंने नहीं करा था, मैं क्यों सजेस्ट करूँ, आप लोग भी करो। मेरे अच्छे खासे 66 मार्क्स आ गए थे। आई एम सो मच हैप्पी दैट लाइक फ्लेक्स कर सकती हूँ 1 मार्क्स का। ओके, सो लॉ में आप अपना इंट्रो वाला 10% वाला छोड़ सकते हो, बाकी रेस्ट आपको 90% करना है। फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपको है कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था +1 +2 में आप पढ़ के आए हो, थोड़ा वो है, तो आप उसको 2x में भले देख सकते हो, छोड़ना बिल्कुल भी मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30% कवर करता है वो वाला पार्ट। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड एक और चैप्टर है, तो वो सारे चैप्टर्स थोड़े से आपको न्यू लगेंगे, वो ज़रूर करके जाना। एंड देन आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो आएगा फाइनेंशियल अकाउंट, ईज़ी है। पी&एल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ आएगा नहीं, सब पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, तो टेंशन मत लेना, आराम से हो जाएगा वो भी। और बचा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, बट सीए भक्त है, हार्दिक भैया हैं, क्यों टेंशन लेते हो, आराम से करवा देंगे। एंड देन आपका बचा मैथ्स में आई वुड सजेस्ट कि कुछ चैप्टर्स करना, कुछ मत करना। आई मस्ट से कि आप रेशियो करना, प्रपोर्शन करना, वेरिएशन मत करना। कैलकुलस मत करना, 5% वेटेज है उसका, तो कैलकुलस का छोड़ दो, मत भागो पीछे, फालतू क्यों भागना है। सेट्स करना, वेन डायग्राम मत करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करना। आप अपना एपी करना, जीपी करना, टाइम वैल्यू मनी, एन्युटी, टाइम एंड डिस्टेंस लाइक इंडाइसिस, लॉग, लॉगरिथम ईजी है, सीए वक्त करवा देगा, नहीं करो टेंशन किसी भी चीज़ की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही -b² 4ac अंडर रूट करके है, हो जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लो। 60% अपना पहले स्टार्ट्स कंप्लीट करो, फिर 40% पे जंप करना। 40 में से भी आपको मैंने 5% डिडक्ट करवा दिया है मैथ्स का, तो बचा 35%। 35% में भी पूरा 35 नहीं करना है आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना है। सी बहुत ज़्यादा मुझे टफनेस लगी थी। वाई वुड आई सजेस्ट कि आप लोग भी करूँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना है, वेन डायग्राम नहीं करना है, कैलकुलस नहीं करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एन्युटी में भी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो चाहो तो छोड़ देना, बट ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए बेसिक सी। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आई मस्ट से कि कुछ भी मत छोड़ो, बहुत ईजी है। इस बार पेपर बहुत टफ आया था, तो आई मस्ट सजेस्ट कि कुछ भी छोड़ने लायक तो था नहीं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट भर भर के क्वेश्चन आए थे, तो 20% वो क्लियर करो, बेसिक्स का 30% है वो क्लियर करो, एंड देन सॉरी बेसिक्स का 15% है, तो वो भी करना। मनी बैंकिंग आप कर चुके हो, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वाला भी ईजी है, 15% है, हो जाएगा। मैनेजमेंट का 30% मत छोड़ के जाना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। सो अब बात आती है टाइम टेबल की, कैसे करना है। मैंने आपको सारे सिलेबस बता दिया कि कौन-कौन से चैप्टर नहीं करने हैं, ये भी बता दिया। अब करना कैसे है, ये तो बताओ दीदी। ओके, नाउ इट्स दैट पार्ट। ओके, सो पहले आप करना अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स कंप्लीट। आई मस्ट से आपका 28 को एग्ज़ाम है, तो 29 से आप स्टार्ट कर दो। 29
31, ये 3 दिन मार्च के और 15 दिन अप्रैल के, लाइक 15 टू 18 डेज़ टोटल हो चुके हैं। मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। 52 वीडियोज़ हैं सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स की एंड 10 वीडियोज़ है कॉस्ट अकाउंटिंग की। नहीं नौटंकी चाहिए, 10 वीडियो उसकी, 62 वीडियोज़ उसकी 15 दिन में हो जाएंगी, ठीक है। देन आपका बचा लॉ में आप करोगे, पहले 90% वाला पार्ट बताती हूँ। आप जो इंट्रो वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, ठीक है। एंड आप जब अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला पार्ट कर रहे हो ना, तो आप उसी में कम्युनिकेशन भी करोगे, जो कि बिजनेस के साथ का है। 20% है, ईजी है, छोटा सा पार्ट है, 3 दिन में हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं आप पूरे दिन अकाउंट्स करते रहोगे। थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन हो कि भाई कितना फुद्दू सा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, यार कैसे कम्युनिकेट करते हो उसमें ये बताया गया है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो आप उसको कर सकते हो उस टाइम पीरियड में, ठीक है। अब बचता है आपका 70% लो, जिसमें 10% मैं डिडक्ट करवा चुकी हूँ, 20% मैंने फाइनेंशियल अकाउंट के साइड कम्युनिकेशन शिफ्ट करवा दिया है। अब बचा 70%। 70% आप ऐसे करोगे 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हो जाएगा। नोट्स बहुत सारे बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे दिन लॉ करो, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 घंटे ज़रूर दो लॉ को। आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, आई मस्ट से कि आपको डर लगेगा, बट प्यार भी होगा। देखो प्यार किया तो डरना क्या, अब आपको डर रहे हो, पहले प्यार तो करोगे। मैं भी पहले बहुत डर रही थी, मैंने भी लॉ से स्टार्ट करा था, मैं एंड तक लॉ ही करती रही थी, फिर भी मार्क्स नहीं आए, सॉरी। ओके, 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 ओके। सो लॉ को आप दोगे 10 डेज़, ठीक है। आप चाहो तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो आप लॉ की को भी साथ में कर सकते हो, लेकिन आई मस्ट से 25 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट ऑफ लॉ एंड कम्युनिकेशन। आपका लॉ हो गया, आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गया। अब आपका बचा 25 अप्रैल से 25 मई तक। आपको पहले 5 डेज़ में अपना इको करना है, ठीक है। इको में आप मस्ट से कि इको का जो पहला वाला पोर्शन है वो वाला कंप्लीट करो, एंड 30% मैनेजमेंट है उसको इग्नोर मत करना। फ्री टाइम मिले सैटरडे संडे को प्लीज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स गेनिंग है यार, क्यों छोड़ के जाओगे उसको, ऑब्वियस सी बात है। तो उन 30 मार्क्स को भी कवर करना, एंड 5 डेज़ के अंदर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना एंड मैनेजमेंट करना। 5 डेज़ मैंने उसके दिए हैं, एंड इसी बीच आप अपना स्टार्ट कर दोगे अपना स्टैटिस्टिक्स। येस गाइस, स्टैटिस्टिक्स 60% है, आप 10 टू 15 डेज़ में आई गेस कर लोगे। तो 5 डेज़ अप्रैल के एंड 10 डेज़ मई के हो जाएगा। डोंट से नहीं हो पाएगा दीदी क्या करें ये वो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। तो आपका अभी लॉ हो चुका है, फाइनेंशियल अकाउंट्स हो चुका है, एंड आपका 60% लॉ हो चुका है। एंड मैं नहीं कहूँगी कि आप पूरा मतलब इको को ध्यान मत दो, आप इको को भी मैं कह रही हूँ, इको एंड मैनेजमेंट आप 15 डेज़ दो, एंड उसी के साथ 15 डेज़ अपना स्टार्ट्स लेके चलो। तो आपका 10 मई तक कंप्लीट है, आपका इको कंप्लीट, आपका मैथ्स और स्टैट्स कंप्लीट, 60% कंप्लीट। आपका बच्चा 40%। 40% में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट बोले हैं आपके वो 10 दिन में हो जाएंगे, लाइक 20 मई तक एंड लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 15 जून के अराउंड आई गेस आपका एग्जाम होगा, तो इतना ज़्यादा डिले नहीं करना है आपको, रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप जाओ त्रिलोक सीरीज़ पे, जो कि CMA यूनिक अकेडमी करवाती है। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो भी देखते चलना, हो जाएगा। 3-4 घंटे का होगा, जो आपको आता हो उसको 2x पे करना, वरना स्किप करना। जो भी चीज़ अगर इरेलीवेंट लग रही है आपको कि भाई मजाक चल रहा है, इग्नोर करते हुए जाना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सो लेट्स कंक्लूड ऑल दिस कि देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, मैंने बहुत अच्छा टाइम टेबल बताया है, आपका 100% हो जाएगा। सिर्फ चाहिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, पक्का हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी यार, एज ए स्ट्रेंजर आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, हो जाएगा। मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा था, मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करो। आप टाइम यूटिलाइज करो, नेटफ्लिक्स, चिल, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स सब दूर रख दो। अभी सिर्फ खुद पे फोकस करो। जून हमारा टारगेट है, तो जून में हम आराम से कर लेंगे, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सो अगेन आई मस्ट से आपका लॉ हो गया है 15 टू 25, ठीक है, जिसमें 10 डेज इसके, और उससे पहले आप अपना कम्युनिकेशन कर लोगे। हमारा पेपर 1 कंप्लीट, हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स हमको सबसे पहले करना है, तो आप 29 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग उसी में करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद 15 अप्रैल से लेके 10 मई तक आपको करना है अपना इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, एंड आपका जो मैथ्स बचा 10% वो आप करोगे 10 टू 20 में, ठीक है। बाकी आप रिविजन करना, आपका रिविजन के लिए आपका 20 डेज़ इनफ है। ये नहीं कि आप सब कुछ भूलते जाओ, आप संडे संडे बैठ के हर चीज़ रिवाइज भी करना, इजीली हो जाएगा, नहीं टेंशन लेनी है किसी चीज़ की, आराम से होगा। ट्रस्ट करके देखो यार, खुद पे तो ट्रस्ट करो, मुझ पे ट्रस्ट मत करो, खुद पे ट्रस्ट करो कि तुम कर सकते हो। तुम अपने मन से पूछो ना कि तुम कर पाओगे, या तुम मतलब इतने हो कि डेयरिंग कि अभी तुमने 12th करा है, अभी तुम जून में सीधा CMA फाउंडेशन कंप्लीट, कितना ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। तो CMA फाउंडेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटर के लिए अलग अलग प्लान्स बताती रहूँगी, बट मेक श्योर कि आप अच्छे से करो ये सब। एंड प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि डिस्ट्रैक्शन से भी दूर हो जाओ, मत देखो अभी किसी को भी, सिर्फ खुद को देखो, खुद पे फोकस करो, एंड आई जेन्युइनली से दैट आपका हो जाएगा। आई ट्रस्ट यू यार, कम ऑन। देखो आराम से हो जाएगा, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है।
एंड आई मस्ट से कि बहुत ईजी है, ईजी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी काफ़ी ईजी था, हो जाएगा, बट टाइम देना पड़ेगा। एज अ टाइम टेबल आई मस्ट से कि आप स्टार्टिंग अगर जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है लाइक लॉ आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ये सब हमारा थ्योरी पोर्शन है, आप इसे मॉर्निंग में कंप्लीट कर लो, लाइक सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक। 4 घंटे आपने उसे दे दिया कंप्लीट भाई, पूरा दिन आपका बचा है, पूरे दिन आप कितनी ज़्यादा आई डोंट से सारी चीज़ें कर सकते हो, कितनी सारी, लाइक आपका सुबह 4 घंटे हो चुका है, फिर आप इतने में सो भी सकते हो, सो के उठो वापस, फिर पढ़ाई में बैठो, फिर 4 घंटे अकाउंट्स दो, अगर अकाउंट्स हो चुका है तो फिर स्टैट्स को दो 4 घंटे, ऐसे आराम से 8 से 10 घंटे हो जाएगा। तुम एक बार खुद से सोचो, लाइक इतना ईज़ी है यार, मैं कह रही हूँ ना, मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, क्या पता आपका सीएमए फाउंडेशन क्लियर हो जाए। सो गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लाइक if you like this content you can support me, otherwise that's okay too baby. Okay guys, love you, bye bye.